नमस्कार दोस्तों। आज हम संवैधानिक विकास क्रम में 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। 1909 के भारत शासन अधिनियम को ही मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसे मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? उस समय भारत का वाइसराय तो मिंटो था और भारत सचिव मार्ले था, लॉर्ड मार्ले। तो क्या था, भारत सचिव या भारत मंत्री भी कहते थे उन्हें। तो लॉर्ड मार्ले तो उस समय क्या था, भारत सचिव या भारत मंत्री था, और वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा। अब ये अधिनियम लाया क्यों गया गया कि भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते हुए आंदोलनों को देखते हुए भारत के वाइसराय मिंटो ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा और उसमें मांग रखी कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि इस समय बढ़ते हुए आंदोलन के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सदस्यों के बढ़ाने की मांग की गई और इस अधिनियम को लाने के लिए कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के अध्यक्ष से सर अरुण ले को बनाया गया। तो इस सर अरुण ले की समिति की सिफारिश के आधार पर 1909 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसके द्वारा रखा गया? उस समय भारत सचिव मार्ले था और मार्ले के द्वारा 17 फरवरी 1909 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन यानी कॉमन्स सभा में इसको रखा गया। 25 मई 1909 को ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया गया और नवंबर 1909 में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद में ये लागू हो गया। और ये 1909 का भारत शासन अधिनियम आने से पहले भारत सचिव ने भारत के वाइसराय मिंटो के पत्र लिखा और उसमें कहा कि हम ऐसे नाग दंत बोरे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी। तो इसे हमें पता चलता है कि अंग्रेजों की उस समय भावना क्या थी। और के एम मुंशी ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि इस अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला और यह भी कहा कि 1909 का भारत शासन अधिनियम उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिए लाया गया है। और इसमें क्या क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 1892 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 की थी अधिकतम। अब इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। प्लस में 9 पदेन सदस्य होते थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 69 यानी 69 हो गई। साथ में प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और क्या किया गया इसमें कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको साधारण विषयों पर कानून बनाने के लिए उस पर विचार विमर्श करना, मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन भारत सचिव की पुष्टि होनी चाहिए थी। भारत सचिव की पुष्टि होने के बाद में ही कानून बनाया जा सकता था। लेकिन विदेश सेवा, रक्षा से संबंधित और देशी रियासतों से संबंधित विषयों को इनसे अलग रखा गया, यानी इनके ऊपर केंद्रीय विधान परिषद कानून नहीं बना सकती थी। और केंद्रीय विधान परिषद अपने से संबंधित जो भी विषयों पर कानून बनाती थी उसके ऊपर भारत के वाइसराय से के हस्ताक्षर करने पर ही वह कानून का रूप लेता। और इसके ऊपर भारत के वाइसराय को वीटो की शक्ति भी प्राप्त थी। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान थे कि एक तो इसके मार्ले उस समय क्या था? भारत सचिव लॉर्ड मार्ले। और मिंटो उस समय था भारत का वाइसराय था। के एम मुंशी ने इस भारत शासन अधिनियम के बारे में क्या कहा? के एम मुंशी ने दोस्तों इसके बारे में कहा कि उभरते हुए लोकतंत्र को
लोकतंत्र को मार दिया। और के एम मुंशी ने यह भी कहा कि ये भारत 1909 का भारत शासन अधिनियम है, उदारवादियों को प्रसन्न या खुश करने के लिए लाया गया है। किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। क्या कहा? कि उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया। और यह भी कहा ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया है वो उदारवादियों को प्रसन्न या खुश रखने के लिए लाया गया है। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी इसमें भावना ये थी कि मुसलमानों को इसने अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। और उसकी विशेषता क्या थी? मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। किसमें? केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में भी दिया, साथ में प्रांतीय विधान परिषदों में भी दिया गया। और क्या था? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य कितने थे? 60 प्लस 9। ये 9 सदस्य तो थे दोस्तों पदेन सदस्य, और ये 60 निर्वाचित होते थे। और इनमें भी 60 में 37 सदस्य सरकारी सदस्य निर्वाचित होते थे और 23 सदस्य गैर सरकारी। 37 सदस्य सरकारी सदस्यों को निर्वाचित किया जाता और 23 सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य निर्वाचित किया जाता था। और 9 सदस्य पदेन सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 69 हो गए, यानी 69 सदस्य हो गए टोटल। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी? टोटल 69 सदस्य होगी। और 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत कितनी थी? अधिकतम 16 सदस्य रखी गई थी। अब कितनी होगी? 69 सदस्य हो गया था। अब इसको निर्वाचित करने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन थे? निर्वाचक मंडल को भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो सामान्य निर्वाचक मंडल, एक वर्गीय निर्वाचक मंडल। और वर्गीय निर्वाचक मंडल कौन थे? मुस्लिम। एक है विशिष्ट निर्वाचक मंडल। इसमें उद्योगपति और कई प्रकार के संगठन इनको शामिल किया गया था। तो मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया और जो प्रतिनिधि चुने जाते थे उनमें मुसलमान प्रतिनिधि को मुसलमान ही मत करते थे। तो इसलिए इसमें फूट डालो राज करो की नीति हमें दिखाई देती है। और सबसे बड़ी कारण यही बना, अंग्रेजों का शासन करने का चरितार्थ यहीं पे दिखाई देता है कि फूट डालो राज करो की नीति। और क्या कहा था? उस समय भारत सचिव मार्ले था, उसने ये भी कहा था, मिंटो को पत्र लिखा वायसराय को कि हम ऐसे नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल है कड़वी होगी। और आज की वीडियो में हम आपको दोस्तों इतना बताएंगे और अगला वीडियो 1909 का भारत शासन अधिनियम 2 कल पढ़ाएंगे।